वाह बेटी बालो। अच्छा यूँ है क्या? चल भाई गुड़िया तेरे को फॉर्मूला याद है? क्लियर? ऐसा डाउट है कि जो लगता है कि याद नहीं? कंप्लीट है सर? कांति ऐसा कोई फॉर्मूला जो काम नहीं कर रहा है? सब कर रहे कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं? आपके बाबू भली करे है तो रेगुलर आप कर एक्सेल है फायदे रहे, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है हमारे पास, कौन सा है? फॉर्मूले ले, दो फॉर्मूले ले लेते कोई भी है। एक फॉर्मूला ले लेते हैं, यदि आपके आधार संख्या है, किसी को आधार संख्या भेज दो, बीच में आपको स्टार लगाने। क्या लगाने? स्टार। तो वो कैसे लगाएंगे? जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूं। यहां पर हमारे पास ये कोई भी संख्या है, बीच में मैंने कर दिया स्टार और आगे संख्या, यानी कि इस प्रकार हम डाटा को कैसे करें? बीच वाली संख्या किसी को दिखनी नहीं चाहिए, तो वो हम कैसे करें? ये एक तो फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला कैसे लगेगा? अब हमारे पास कोई संख्या ले लेते, खाता संख्या कोई भी, जैसे कि मैंने ये ले ली, ठीक है, बहुत सारे ले लेते हैं यहाँ से। ये लेने के बाद आप यहाँ से थोड़ा इसको हटा देते हैं, एक बार सीरीज वाइज कर लेते, ठीक है। ये अब मेरे को क्या करना, ये जो खाता संख्या दिखाई दे रही है, इसके अंदर मेरे को बीच में स्टार चाहिए, पूरी खाता संख्या किसी को दिखनी नहीं चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा रहेगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वल हमेशा लगेगा, ये हमेशा फॉर्मूले के अंदर रहता है। अब आपको क्या करना, लेफ्ट साइड से शुरू करना। लेफ्ट साइड कौन सी होगी? इधर से, तो यहां पर लिख दो लेफ्ट। लेफ्ट लिख दिया। अब क्या आएगा आपका? कोष्टक। कभी भी किसी भी वर्ड को जैसे कोई फॉर्मूला लिखते हैं, उसका आगे यहाँ लेफ्ट राइट कुछ भी लिखते हो, यहाँ पे सम है, एवरेज है, मैक्स है, जो भी है, तो उसके पीछे हमेशा एक कोष्टक जरूर आएगा। अब ये पूछ रहा है कि लेफ्ट साइड से कौन से संख्याओं को आपको रखना है, तो आप इस संख्या तो सिर्फ यही है, यदि यहाँ पर होती तो इसको सेलेक्ट करते हैं। अभी यहाँ पर कौन सी है? ये वाली, तो मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। अब उसके बाद आपको करना है कॉमा। अब आपको कितने वर्ड के बाद स्टार लगाना है? अब संख्या आपको दिखाई दे रही लंबी है। अब आपको कई बार क्या होता है कि कोई 3 संख्या रखता है, कोई 4 रखता है, जितनी भी आपको रखने उसके अनुसार, यानी कि मेरे को 3-4 संख्या लगाने के बाद बीच में क्या लगाने हैं? स्टार। तो मैं यहाँ पर लिख देता, जैसे कोई लिख देता 4 तो 4 लिख दिया, ठीक है। अब कर दो कोष्टक बंद। ये तो हो गया हमारे पास, इसके संख्या को काउंट किया। अब मेरे को स्टार लगाने बीच में, तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर लगेगा एंड, सिंबल के अंदर एंड, उसके बाद डबल कॉमा। अब आपको स्टार लगाने या हैशटैग लगाने, आपको स्टार लगाने तो स्टार लिख दो, कितने स्टार लगाने? 2, 3, 4 जितने भी, तो इतने रख दो, और उसके बाद कर दो डबल कॉमा। अब वापस आएगा एंड। अब कौन सी साइड से वापस संख्याओं को रखना? अब लेफ्ट तो हो गया, अब मेरे को राइट साइड में कितनी संख्या रखनी? अब राइट साइड में भी रखनी पड़ेगी, तो यहां पर लिख दो तो राइट। राइट लिखने के बाद वापस सेम ऑप्शन, लेफ्ट के बाद क्या लगाया हमने? कोष्टक। लेफ्ट के बाद क्या लगाया? कोष्टक। अब राइट के बाद भी कोष्टक लगेगा। अब वापस सेम संख्या को सेलेक्ट करो, कर दिया यहां पर। अब वापस कॉमा। अब कितनी संख्या पीछे रखनी है? 3 रखनी है, 3 लिख दो। 4 रखनी, 4 लिख दो। 5 लिखनी, 5 लिख दो। जितनी भी आपको संख्या रखनी इतनी संख्या लिख दो, और कोष्टक को क्या कर दो? बंद। अब कोष्टक बंद करते आपको क्या करना है? एंटर। अब आपको यहाँ पर संख्या दिखाई दे रही, जो भी संख्या थी उसके बीच में क्या हो गया? अब हमने आगे कितनी रखी थी? 4, पीछे कितनी है? 3, यानी कि बीच वाली संख्याओं पे क्या हो जाएगा? स्टार लग जाएगा। क्या लग जाएगा? स्टार। अब यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ तक सेलेक्ट कर लो। भले ऐसे करोगे तो भी चलेगा, और इसके ऊपर जाके 2 बार यहाँ पर क्लिक करोगे तो भी हो जाएगा। ये रहता है किसी भी संख्याओं को बीच में से हाइड करना। आपने देखा हो कई बार ऐसी संख्या लिखे जो मास्क, इसे मास्क बोलते हैं, मास्क संख्या कि स्टार में दर्शाते, यानी कि बीच में संख्या आपको दिखेगी नहीं, बाकी आगे वाली दिखेगी और लास्ट वाली दिखेगी। यानी कि आपने देखे होंगे किसी भी OTP भेजते हैं, मोबाइल नंबर लिखे हुए होते हैं, या तो लास्ट वाले 2 डिजिट दिखते हैं या फिर आगे वाले 2 डिजिट दिखते हैं। इसी प्रकार अगर रखना चाहो तो भी आप रख सकते हैं, नहीं रखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। ये रहता है आपके किसी भी संख्या के अंदर फॉर्मूले को लिखना, यानी कि फॉर्मूला इस प्रकार यहाँ पर लगेगा, और इसके अंदर फॉर्मूला क्या है वो आपको कैसे देखेंगे? इसके ऊपर जाओ तो यहाँ पर दिख जाएगा फॉर्मूला बार के
अंदर। फॉर्मूला हमेशा फॉर्मूला बार के अंदर दिखता है। यदि आपको लगता है कि मेरे को यहाँ पर दिखना नहीं है और यहाँ पर देखना, तो 2 बार क्लिक कर दो यहाँ पर, तो यहाँ पर भी दिख जाएगा। वापस कर दो एंटर, तो अपने आप वापस चला जाएगा। यानी कि इस प्रकार भी आप इसके अंदर देख सकते हो और इसके अंदर फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कंप्लीट समझ में आया? दोबारा देख लेते हैं। अब क्या करना, सबसे पहले इक्वल, अब राइट, लेफ्ट, लेफ्ट लिख दिया, लेफ्ट या लेफ्ट कहाँ, देखो स्पेलिंग गलत होगी तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। अब वापस क्या आएगा, कोष्टक। अब किसको सिलेक्ट करूं, संख्याओं को। अब कितनी संख्याओं के बाद आपको स्टार लगाना, जैसे कि मैं कर देता हूं 2, उसके बाद कोष्टक, अब क्या आएगा वापस, एंड, उसके बाद डबल कॉमा, उसके बाद आपको स्टार लगाना या हैशटैग लगाना। यदि मैं हैशटैग लगाऊं तो यहाँ पर हैशटैग लिख दो, उसके बाद डबल कॉमा, उसके बाद क्या आएगा, एंड, उसके बाद अब राइट से करना है तो आप राइट लिख दो, यहाँ पर आ रही GST, राइट। उसके बाद कोष्टक, अब वापस संख्या सेलेक्ट करो, कौन सी संख्या पे लगाना है। अब आपको वापस कॉमा, अब कितनी संख्या पीछे रखना, माना कि मेरे को 2 रखना है तो 2 लिख दो, 3 रखना है 3 लिख दो, 4 रखना है तो 4। अब कोष्टक को क्या कर दो, बंद। अब बंद करते आप क्या कर दो, एंटर। एंटर करोगे तो अपने आप ये लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ से आप 2 बार क्लिक करो तो अपने आप पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, जो बीच वाली वो हाइड हो जाएगी और जो आपने रखा वो यहाँ पर आ जाएगी। ये रहता है किसी भी खाता संख्या या आधार संख्या बीच से आपको हाइड रखना, स्टार में दर्शाना, हैशटैग में दर्शाना, तो इस प्रकार ये रखा जाएगा। फॉर्मूला लिख दो, पहले एक दो और फॉर्मूला पढ़ ले पहले। दूसरा फॉर्मूला हम देखते हैं, जैसे कि हमारे पास ये नेम है, ठीक है, उसके बाद आता है एज, एज और नेम। यहाँ से पकड़ के मैं थोड़ा और ज़्यादा कर लेता हूँ, ठीक है, ये कर दिया। अब नेम कॉलम के अंदर मैंने किसी का भी नाम लिख दिया, जैसे कि मैंने नाम लिख दिया कुछ भी नाम लिख दिया, ठीक है। अब एज के अंदर मैंने लिख दिया 23 साल, वापस कुछ भी नाम लिख दिया, वापस एज, वापस नेम, वापस एज और वापस नेम, वापस एज, वापस नेम, हाँ वापस एज, एज है नेम है, बोलते रहना गलत ना हो जाए, एज, नेम, लास्ट और एज। ये हमने क्या कर दिया, एक सारणी बना दी, सारणी बना दी। लेकिन आपको किसी ने बोल दिया कि मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, नेम और आगे चाहिए एज। अब आपके पास कोई बाहर से सारणी इस प्रकार की आई है, अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे, अब दो माना की संख्या कम है आपके पास, अब कॉपी पेस्ट करोगे टाइम ज़्यादा लगेगा। मेरे को क्या करना है, एक के अंदर इन दोनों के सामने ऐसे आपको एकदम अचानक शुरू करना है कि मेरे को ऑटोमेटिक नाम आगे आना चाहिए, एज उसके सामने आनी चाहिए, जो लिखी हुई ऐसे नहीं। नीचे तो आप लिख सकते हो, इसको कॉपी पेस्ट करके आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको कॉपी किया और कॉपी करके मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट, ठीक है। अब वापस मैं एज पे जाऊँ, अब यहाँ से क्या करूँ, कॉपी, और अब करूँ मैं क्या, पेस्ट। तो ऐसे तो टाइम लगेगा मेरे को, लेकिन मेरे को क्या करना है कि मेरे पास डाटा बहुत सारा है, डाटा बहुत सारा, और मेरे को एक फॉर्मूले से ही इसको काम को निपटाना है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। अब जहाँ पर भी फॉर्मूला आप लगा रहे हो, कॉलम और रो का ध्यान रखना, कॉलम और रो। रो और कॉलम कैसे पता चलेगा, सदा इसमें रो कौन सी, कॉलम कौन सी है, पक्का, थैंक यू, राइट। अब मेरे को क्या करना है, जो नाम है वो यहाँ पर आनी चाहिए और एज यहाँ पर आनी चाहिए, यहाँ पर जैसा लिखा हो ऐसा नहीं आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर जाना है। अब आपको देखना है कि नाम कौन से कॉलम और रो के अंदर, कॉलम संख्या कितनी है, रो कौन सी है, 24 नंबर की रो है, और कॉलम कौन सा है, बी। तो आप यहाँ पर लिख दो बी, बी लिख दिया। अब संख्या कितनी है, कहाँ पर जा रहा है भाई, इसके अंदर लिखना, ठीक है, बी लिख दिया। और बी पे कौन सा, 24 नंबर, आपने क्या कर दिया, 24 नंबर। अब अगला एज कितने पे है, 25, बी 25, और दूसरे यहाँ पर वापस लिख दो बी 25 हो गया, 26 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला बी 27, 24, 25 और
27 तक। अब आपको यहाँ से क्या करना है, इसको पकड़ कर यहाँ तक खींच देना है। खींच दिया। अब ये ध्यान देना, ठीक है, फॉर्मूला बहुत सरल, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको करना है कंट्रोल के साथ F, कंट्रोल के साथ F। जैसे F करोगे तो आपको ये सेंधा सेंधा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, हैंदा हैंदा लगे, ये क्या है, सेंधा सेंधा है लेकिन ओळखाता नहीं है ना। हाँ, आपने वर्ड पेड के अंदर देखा था, वर्ड के अंदर देखा था, सेम का सेम यहाँ पर भी ये ऑप्शन है। अब आपको देखो फाइंड पे कुछ नहीं करना, फाइंड पे कुछ भी नहीं करना, आपको रिप्लेस पे जाना है और यहाँ पर लिख देना बी। क्या लिख देना है, बी, मतलब बी आवे, बी याद रह जाएगा, बी लिख देना है। बी क्यों लिखा ये भी बताओ, क्योंकि हमारा कॉलम कौन सा है, बी, तो इसके अनुसार बी को लिखा है, ठीक है। अब नीचे वाले रिप्लेस किसके साथ रिप्लेस करना, तो यहाँ पर लिखो इक्वल और बी, और कुछ भी नहीं करना, लिख दिया। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखा दिया रिप्लेस ऑल। जैसे रिप्लेस ऑल करेंगे, कितने थे, 32 थे, 32 के 32 क्या हो गए, रिप्लेस ओके दे दो और इसको कर दो क्लोज। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, यानी कि जो नाम है उसके सामने ऑटोमेटिक एज आ गई। आपको लिखने की, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो क्या होता है कि आप कॉपी पेस्ट कर, माना कि यहाँ पर तो 10-15 डाटा है, ठीक है चलो कर लेते कॉपी पेस्ट, लेकिन मेरे पास हजारों की संख्या में डाटा हो तो नहीं कर पाते। तो आपके लिए ये उपयोगी फॉर्मूला रहता है, किसी भी व्यक्ति के जो एज लिखी हुई है अलग अलग लाइन के अंदर, अलग अलग रो के अंदर, तो आप एक ही रो के अंदर 2 कॉलमों के अंदर आप आराम से कर सकते। कैसे करेंगे, ये होता है आपका सरल तरीके से फॉर्मूला। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि आप जो सेलेक्ट कर वो कॉलम कौन सा है, जरूरी नहीं आपका बी कॉलम ही रहेगा, कोई भी कॉलम हो सकता है, कोई भी कॉलम हो सकता है, किसी के नाम, फादर नेम वगैरह बहुत सारी डिटेल होती है, तो यहाँ तक आ सकता है। माना कि यहाँ पर है तो जे, और जे का कौन सा कॉलम है, 26 नंबर, तो जे 26 लगेगा। उसके बाद एज में 27, और उसके बाद माना कि मोबाइल नंबर है तो 28। इस प्रकार ये आगे चलता रहेगा। जरूरी नहीं आपको सिर्फ 2 लाइनों के अंदर ये फॉर्मूला लगेगा, आपके पास बहुत सारा डाटा है और अलग अलग लाइन के अंदर है, मेरे को तो एक ही लाइन के अंदर करना है, तो आप 26, 27, 28 ऐसे करते जाओ, और नीचे रखना वो नीचे करते जाओ, और जैसे ही आप करोगे और कंट्रोल F के साथ प्रेस करो और रिप्लेस कर दो, ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको लिखने करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि इस प्रकार भी ये हो जाएगा। आया समझ में, सरल है, ठज में आया, था पड़ो पक्को क्या में होगा रहा था, हाँ कहीं नहीं कह रहे, सरल है। जो कल फॉर्मूले पढ़ाए सब क्लियर है एकदम, फॉर्मूले सब लिखे हुए होने चाहिए। हमेशा 2-2 फॉर्मूले अपन लेंगे, 2-2 फॉर्मूले ले, हमेशा ठीक रहेगा ना। कभी ज़्यादा भी लेंगे, कोई सरल छोटे होंगे तो ज़्यादा भी लेंगे, ठीक है। अब आपको ध्यान दो, देखो ये फॉर्मूला पहले तो लिखो। आपको किसी भी संख्याओं को बीच में हाइड करना, लिख दो फॉर्मूला, लिख दो, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सब ठीक है कि आपको कर तो लेंगे, लेकिन फॉर्मूला याद कभी भी रहता नहीं है प्रैक्टिकल के सिवाय। अगर प्रैक्टिकल करोगे तो सब कुछ याद रहेगा, वरना याद नहीं रहेगा। अभी तो फॉर्मूले कितने पढ़ाए, सब लगभग 15 आसपास पहुंच गए है ना, और आगे पहुंचेंगे और ज़्यादा हो जाएंगे, क्यों फॉर्मूले बहुत है, फॉर्मूला कमी नहीं है, बढ़ती रहेंगे फॉर्मूला। हमेशा 2-2 फॉर्मूले अपन लेते हैं, अपन का एक्सेल भी हो जाएगा साथ में, और ये भी काम भी पूरा हो जाएगा। प्रैक्टिकल 10 बार, एक फॉर्मूले को 10 बार प्रैक्टिकल करो, आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, कभी भूल नहीं पाओगे। लेकिन आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो याद शायद मुश्किल है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है, नमकीन नहीं हो नमकीन मजा आया मेरे खाने में। चलो भाई हो गया। अगला फॉर्मूला कौन सा था, ये लिख दो। कैसे लिखोगे इसको, सारणी बना लेना। उसके बाद आपको कौन सा सेलेक्ट करना, आपके जो डाटा है वो कौन सी रो और कॉलम में, पहले तो ये देखना। उसके बाद यहाँ पर 4 संख्या लिखना, ऐसा नहीं 2 लिख के आपने करना शुरू कर, 2 लिखोगे तो नहीं होगा, ध्यान रखना 4 लिखना जरूरी है। आपने कर दिया, देखो यहाँ पर 26 कर दिया, और 27 यहाँ करना, 28 यहाँ करना, और 29 यहाँ करना है, ठीक है। उसके बाद माना कि आपका डाटा यहाँ पर है, यहाँ पर नेम है और एज यहाँ पर है, तो आपका B2 और B3 ये रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि B2 इधर आ जाएगा, और B3 इधर आएगा, B4 इधर आएगा, B5 इधर आएगा, और चारों को सेलेक्ट करके आप ऐसे खींच देना। खींचने के बाद आप
कंट्रोल के साथ F प्रेस करना। जैसे ही कंट्रोल के साथ F प्रेस करोगे तो इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। इसमें भी फाइंड पे कुछ नहीं करना, आपको जाना रिप्लेस पे। जैसे रिप्लेस पे जाओगे और रिप्लेस करेंगे और ओके देंगे तो अपने आप आ जाएगा। अभी हमने हमारे पास कोई डाटा यहाँ नहीं है तो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने अभी क्या जैसा कि जैसा अपने आप आ जाएगा।